बिग ब्रेकिंग न्यूज। वे शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा संयुक्त चयन आयोग को मिली मंजूरी। योगी सरकार ने कई प्रस्तावों पर लगाई मुहर, देखें लिस्ट। कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले, 15 प्रस्ताव पास। यूपी कैबिनेट मीटिंग। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले मंगलवार सुबह 9:30 बजे से कैबिनेट की बैठक बुलाई। इस बैठक में 7 फैसलों पर मुहर लगी, जिसमें 4,200 करोड़ के अनुपूरक अनुदान और इससे संबंधित विनियोग विधेयक को मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर। जेम पोर्टल के जरिए होगी अब आउटसोर्सिंग की भर्तियां। बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के संयुक्त शिक्षक चयन आयोग को मंजूरी। आरओबी बनेंगे और सड़कें चौड़ी होंगी। इसके अलावा यूपी में ईडीएफसी रूट पर प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज यानी आरओबी के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। वर्ष 2019-20 में विकास खंडों को 2 लेन मार्ग से जोड़े जाने वाली योजना के तहत फिरोजाबाद में सिरसागंज रपड़ी मार्ग से विकास खंड मदनपुर मार्ग तथा जनपद उन्नाव में विकास खंड माखी को रऊ माखी मार्ग अन्य जिला मार्ग को चौड़ा करके 2 लेन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। पीसीएस के खिलाफ कार्रवाई को दी मंजूरी। माटी कला के विकास और रोजगार के लिए देंगे वित्तीय सहायता। कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले, 1500 प्रस्ताव पास। चिकित्सा विभाग से जुड़े हुए 2 प्रस्ताव पास हुए, जिसमें पीजीआई के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार भत्ते दिए जाने का प्रस्ताव पास किया गया। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 1 बेड में कर्मचारियों की संख्या निर्धारित किया जाना का प्रस्ताव पास हुआ। कैबिनेट बैठक में यूपी सरकार ने 15 प्रस्ताव पास किए। मंगलवार को यूपी कैबिनेट की बैठक में 16 प्रस्ताव आए थे, जिसमें से 15 पास हुए और 1 स्थगित किया गया। कैबिनेट बैठक के बाद परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी ने बताया कि परिवहन विभाग के प्रवर्तन दल के सिपाही अब समूह नहीं बल्कि समूह के अंतर्गत भर्ती किए जाएंगे। भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता को बढ़ाकर इंटरमीडिएट कर दिया गया है। प्रवर्तन दल के सिपाहियों की भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा। इस व्यवस्था से सिपाहियों को प्रमोशन का लाभ मिल सकेगा, उनका वेतन भी बढ़ जाएगा। परिवहन विभाग में अब परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन पाएंगे। सिमुलेटर पर टेस्ट देने के बाद ही परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाएंगे। एसजीपीजीआई कर्मचारियों को 7वें वेतन मान से जुड़े सभी भत्ते का भुगतान किया जाएगा। मंगलवार को ही बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इससे करीब 1800 कर्मचारियों को फायदा होगा। एसजीपीजीआई में 7वां वेतन मान लागू होने के बाद भी कई भत्ते नहीं दिए जा रहे थे। पेशेंट केयर भत्ता, वर्दी भत्ता सहित अन्य भत्तों की मांग को लेकर एसजीपीजीआई के कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे थे। एसजीपीजीआई प्रशासन ने पूरे मामले की रिपोर्ट शासन को भेज दी है। इसी के बाद कर्मचारी अनशन शुरू कर दिए थे। कैबिनेट की बैठक में विभिन्न भत्तों के भुगतान से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। एसजीपीजीआई कर्मचारी संघ के सचिव धर्मेश कुमार जी ने कहा कि शासन के इस कदम से कर्मचारियों का उत्साह बढ़ेगा। कैबिनेट मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी ने कैबिनेट बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि 62 जिलों में 2100 नलकूप लगाए जाएंगे। सीमांत और लघु किसानों को लाभ होगा। 1 नलकूप 50 हेक्टेयर खेत की सिंचाई कर सकेगा। 1,05,000 कृषि भूमि की सिंचाई क्षमता बढ़ेगी। 2024 तक योजना पूरी होगी। 921 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 2 लाख सरसों तोरिया के किट का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। कमजोर मानसून से 2 लाख हेक्टेयर खेत खाली हैं। पीएम किसान सम्मान निधि में पंजीकृत किसानों को इस किट का वितरण होगा। एक किसान को 8,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा। सुरेश खन्ना जी ने बताया कि वाहन चेकिंग व्यवस्था को PPP मॉडल पर स्वचालित परीक्षण स्टेशन बनाए जाएंगे। ये महत्वपूर्ण अपडेट थे साथियों आज के, जो श्री योगी आदित्यनाथ जी की कैबिनेट मीटिंग में फैसले लिए गए। और इसी प्रकार की अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथियों को शेयर करिए। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक लिए वंदे मातरम।